तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं तरुण से, जो कि एक ऑफलाइन का स्टूडेंट है, 11 में पढ़ता है और क्लास 11 का स्टूडेंट है। और वो ना अभी 11th में है और उसका कुछ अजीब सा प्रॉब्लम है। मतलब अजीब सा क्या कि भाई को पूरा समझ में नहीं आता है क्लास में। क्लास जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और कहीं अगर आपको ऐसा सेम प्रॉब्लम है कि भाई क्लास जा रहे हैं, सर बोल रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, होमवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा, तो आप ये लेक्चर एंजॉय करो, मतलब ये पूरा मीटिंग एंजॉय करो और आप समझो कि करना क्या है। आप लोग सेम चीज फॉलो कर सकते हो जो मैंने उसे फॉलो करने के लिए कहा है। और हाँ, देख लो लेक्चर और कहीं। सर कुमार और मैं 11th क्लास में हूँ और जेई का तैयारी कर रहा हूँ और एल कोचिंग से अपना पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा है पूरा पढ़ाई? ये तो मतलब भाई मतलब ठीक चल रहा है, मतलब थोड़ा मेहनत लग रहा है। क्लास का क्या हाल है? मतलब क्लास में जो सर समझा रहे हैं समझ में पूरा आ रहा है? पूरी नहीं समझ में आता है, मतलब थोड़ा मिस मिस होता है और मतलब बहुत सारी समझ में आ जाता है, थोड़ा मिस भी होता है। वो फिजिक्स में थोड़ा समस्या होता है, वो हो गया। मतलब क्या कि समस्या, मतलब कि सर अगर जो समझा रहे हैं आपको, मतलब क्लास में कुछ सर समझाए, तो आपको कितना समझ में आ रहा है? मतलब पूरा क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्या है? फिजिक्स में तो बहुत समस्या मतलब हो रहा है, पर ये जो वही मतलब लगभग जो क्लास में ऐसा तो नहीं समझ पाते, जो टीचर जिस सर समझाते हैं वो वो नहीं समझ पाते हैं। मतलब वही है, मेरे को मतलब जितना हम समझने की कोशिश किया है ना, तो मतलब मेरे को ही लगता है कि हम क्लास में मतलब अच्छा समझ नहीं पाते हैं, टीचर समझाते हैं। मतलब इसका है क्या कि आपको जो सर समझा रहे हैं पूरा नहीं समझ में आ रहा है? मतलब जो सर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तब से नहीं समझ में आ रहा है, कि चैप्टर बीच में गया तब से नहीं समझ में आ रहा है? वो सॉफ्टवेयर शुरू होता है तो उसका तो मतलब तो ठीक रहता है, मतलब उतना कुछ मतलब समझ में आता है, पर जब धीरे धीरे जब सॉफ्टवेयर बढ़ने लगता है ना, जब चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगती है, तब थोड़ा मतलब ये जितने की लेवल बढ़ता है, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझता होता है, सवाल करता है। मैं एक बात बताऊं, देखो, अपना क्या है जेई में कि हम लोग का जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता है ना, वो फिर मेहनत मांगता है। ये चीज समझो आप। मतलब कि आप कोई भी चीज स्टार्ट किए हो, कोई चैप्टर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें क्या है कि अभी स्टार्टिंग का चीज बता रहे हैं सर, तो बच्चों को लगता है क्या कि ये सब तो आता ही है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुआ होगा, तो आपको लगा होगा क्या कि हाँ भाई ये सब चीज तो एकदम नॉर्मल है, जनरल है, आता ही है, 9th क्लास से पढ़ के आए हो आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लगेगा कि भाई ये चीज इजी है, लेकिन जब वो चीज घूमेगी, क्योंकि वो घूमेगी, क्योंकि जेई है यहाँ वो चीज भाई एक अच्छे से कॉन्सेप्ट में लिपट के आएगी। जब वो कॉन्सेप्ट के साथ घूमी, तब आप कनेक्ट नहीं कर पाए कि भाई यही वो चीज थी जो वहां कॉन्सेप्ट के साथ घूमी है। क्लियर? मुझे बहुत ध्यान लगता है ना कि जो जिससे शुरुआती में सर पढ़ाते हैं तो मतलब समझ में आते हैं, ठीक है। तो वही रहते हैं क्लास क्लास में जो जिस रफ्तार से पढ़ाया जाता है ना, तो मतलब उस तेज रफ्तार से हम कैचअप नहीं कर पाते हैं। और वही है मतलब सवाल भी जल्दी सर लगाते हैं, वो कैचअप नहीं कर पाते, मतलब जल्दी ठीक नहीं कर पाता है क्लास में। मतलब आप स्पीड नहीं मैच कर पा रहे हैं क्लास की। हाँ, हाँ, वही है। चलिए, तो अपना यहाँ पे मतलब दिक्कत क्या है पता है कि यही है कि अपने क्लास में देखो, सर धीरे हो नहीं सकते, क्योंकि क्लास में ग्रास्पिंग पावर सब स्टूडेंट का अलग अलग है। कोई जल्दी ग्रास्प कर लेता है तो तुरंत तुरंत जवाब देने लगता होगा सर को कि हाँ सर ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, वैसा होगा, करता होगा ऐसा भी। और वहां पे आपको हल्का पीछे रह जा रहे हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है वहां पे एग्जैक्टली। भी रहता है ना कि मतलब 150 लड़के का 150 लड़का कितना भी पढ़ाई करता है, मान लीजिए कभी आपको डाउट भी हो गया, तो वो थोड़ा डाउट भी पूछने में बहुत ज्यादा घास चाहिए होता है, और फिर उतना मतलब आसानी से नहीं पूछ पाते हैं, फिर वो भी जाके आगे जाके फिर वो भी समस्या करता है। चलिए, तो इसको हम एक बात बताएं, आप क्या करना, कभी भी जब चैप्टर स्टार्ट हो ना, तो एक मतलब सब पे ही लागू हो जाता है, हर एक स्टूडेंट पे लगभग ये चीज लागू हो जाता है कि आप जो भी पढ़ते हो एक बार बताना कि पढ़ाई करते कैसे हो, मतलब पूरा दिन दिन का शेड्यूल बताना।
तो हम लोग सुबह में करीब 9:30 या 9 बजे आते हैं। ठीक है। और 9:30 से लेकर 1 बजे, मतलब 9:30 से फिर आधा घंटा के बीच में वो अपना फ्रेश होने का टाइम रहता है, 1 घंटा। और उसके बाद 3 घंटे का शिफ्ट रहता है, उसमें मैथ्स या फिजिक्स हो गया, उसका होमवर्क हो गया, या जो क्लास में पढ़ाया हुआ हो गया वो पढ़ते हैं। फिर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर फिर कोचिंग के लिए तैयारी होते हैं। करीब कोचिंग है 2:15 से कोचिंग, 2:15 से लेकर करीब 8:15 7:15 तक कोचिंग है। और फिर अगला करीब 9:30 या 10 बजे आदमी बैठ जाते हैं पढ़ाई कर, मतलब उसी बीच में आदमी बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहां से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ते हैं, और इस बीच में केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट आदमी मतलब होमवर्क हो गया, जो क्लास में पढ़ाई हो गया, तो मतलब सबको मतलब अपना करते हैं वर्कआउट। तो आप पढ़ते कैसे, मतलब अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स का बनाना है तो कैसे सीधा आए और फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना बैठ गए? फिजिक्स का ऐसा है कि क्लास से आए तो हम मतलब पहले जो क्लास में जो सर सवाल लगवाए होते हैं ना, तो उसको आदमी खुद से समझने का कोशिश करता है, और खुद से मतलब फिर से बनाने की कोशिश करता है, अगर नहीं समझ में आया होता है तो। ठीक है। और फिर जितना जितना मतलब आज भर का पढ़ाया हुआ होता है ना, वो हो जाता है, तो फिर आदमी अपना ये होमवर्क की तरफ एक्सरसाइज शुरू हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मतलब यही है कि भाई आप पहले पूरा रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने जाते हैं। जी हाँ। एक नॉर्मल सवाल पूछूंगा कि जब आप इतना कुछ कर रहे हो, क्योंकि भाई एकदम सही पैटर्न एकदम सही है कि मतलब क्लास में जो पढ़ाया गया उसको खुद से समझे, उस पर अप्लाई किए, उसको आगे पढ़े, समझे कि हाँ भाई कैसे रूम पे आके होमवर्क बनाए, मतलब होमवर्क पहले पढ़े वही चीज कि हाँ ये ऐसा है, तो उसको डिटेल में एक बार पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि हाँ आप क्वेश्चन करते हैं। पैटर्न एकदम आपका सही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई क्लास में समझा रहे हैं, स्पीड में समझा के चले जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ पा रहा। हाँ वही रहता है ना, थोड़ा फील नहीं आ पाता है उसको, मतलब वो उस लेवल पे आप नहीं समझ पाते हैं, इस लेवल पे टीचर समझाने की कोशिश करता है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा समस्या आता है। देखिए ये हो क्यों रहा है पता है? अभी हम ना इसको एक चीज पे ब्रेक करते हैं। देखो हो क्या रहा है, आपको जो सर वहां पे समझा रहे हैं ना, वो आप बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, एकदम खाली हो जा रहा है। सर बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, वहां पे प्रेजेंट हो, आप सुनना चाह रहे हो, समझ पा रहे हो। सर क्वेश्चन करवा रहे हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है आगे स्टेप, एकदम खाली है पूरा, समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है आगे स्टेप। चलिए हाँ, तो इसको पहले देखो हम लोग के साथ हो क्या रहा है, आप ये समझो। अभी आप देखो, आप बोलोगे मोबाइल से कैसे कनेक्ट करता है, लेकिन ये समझो अभी हो क्या रहा है कि आपका अपना, अगर आप डेली शेड्यूल देखो कि आप मोबाइल चला रहे हो, दिन का कितना है मतलब स्क्रीन टाइम और मोबाइल और नहीं, मोबाइल और सब कुछ मतलब कोटा में अगर आदमी रहता है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है पढ़ाई का, मोबाइल को कम समस्या नहीं रहता है, मतलब जब सिर पर इतना टेंशन या पढ़ाई सब का जिम्मेवारी रहता है, मतलब मेरे को नहीं लगता जाने के बाद समस्या होगा मोबाइल से। चलिए तो सामने उतना होमवर्क कराता होगा तो मेरे को नहीं होता है नहीं होता है। मोबाइल। तो देखिए हो क्या है पता है कि आप वहां कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या है कि भाई एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिया वाला हो जाता है कि आप वहां समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल मतलब सर बोल रहे हैं, सेम चीज बोल रहे हैं वो, बस आप उसको यही है कि एक कान से सुन रहे हो, निकल निकल जा रहा, दूसरे कान से समझ में नहीं आ रहा प्रोसीड कैसे करना, कुछ नहीं, मतलब कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा है। इतना तक क्लियर? यही हो रहा है आपके साथ पूरा? हाँ, चलिए सही बात है, सही बात है। चलिए, तो इस पर ना हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसको ठीक कर दें। चलो, तो हम लोग ना एक फिजिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ये चीज तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। तो अगर हम लोग अभी फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स का क्या है कि अगर मान लो कोई सा भी एक चैप्टर हम लोग लेते हैं, चैप्टर मान लो लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट, या कोई सा भी इलेक्ट्रोस्टैट, अभी आप लोग को चलेगा नहीं, अभी तो नया है ना, एनएलएम लेते हैं। एनालिसिस चलते हैं। हाँ चलिए एनएलएम ही लेते हैं। चलिए, तो एनएलएम अगर आपका चल रहा है, तो उस पे हम लोग अगर माने कि एनएलएम हमारा चल रहा है, तो अभी करना क्या चाहिए कि हमको आगे समझ में आना चाहिए।
तो इसके लिए ना कि आपके पास हाँ ये है कि होमवर्क इतना रहता है, समय बच नहीं पाता है आगे का पढ़ने का कुछ ऐसा। ठीक है, आगे का मतलब अगर आज जो क्लास में पढ़ाई चल रहा है वो अगर आप रीड करके जाना चाहें तो इसके लिए टाइम नहीं बच पाता होगा आपके लिए, आपके पास। नहीं हो पाता, मोबाइल के समय ये बहुत में चल जाता है, नहीं मानता है, हमें टाइम देता है वही। होमवर्क में बहुत टाइम लग रहा है, उसके बाद टाइम नहीं बच रहा। आगे टाइम नहीं बच पाता है। तो अगर हम लोग बात करें एनएलएम की, तो एनएलएम पे क्या है हमारा कि चलिए आपका ये है कि स्टार्ट किए, कुछ दिन समझ में आया, लेकिन वही कि जैसे जैसे एनएलएम बढ़ा आगे धीरे धीरे समझ में आना बंद होते गया। अंतिम में जाके ऐसे लग रहा है कि भाई अब क्या ही चल रहा है क्लास में, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। क्लियर? तो इसका हम लोग एक काम कर सकते हैं ना कि आप अगर देखोगे यूट्यूब पे भी तो आता है, एक एडोनिटी का करके आता है कि उसमें क्या करते हैं फास्ट ट्रैक में वो पढ़ाते हैं कि भाई एनएलएम इन 1 आवर या एनएलएम इन 30 मिनट ऐसा कुछ। आप लोग इसका हेल्प ले सकते हो। तो मतलब क्लास में जाने से पहले क्या किए, एक बार उसके थ्रू होके चलेगा। इसमें क्या इसमें होगा क्या ये बताता हूँ। या आप जेई वाला पे भी अभी आता है, पीडब्ल्यू का जेई वाला है ना, उस पे भी आता है कि एनएलएम इन 130 मिनट्स या 101 मिनट्स ऐसे करके आता है। और अलग अलग चैप्टर का भी आता है, मतलब उसका अलग अलग मिनट होता है। ये नहीं कि वन शॉट देखने लगे जो 8 8 घंटे का, नहीं, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसका हेल्प लेंगे जो, देखो वही है ना कि मटेरियल अवेलेबल सबके लिए है, कौन उसका कितना बढ़िया से यूज करता है उस पर डिपेंड करता है आगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें उन्हीं की, तो भाई देखो वहां पे क्या है कि आपके पास ना वो क्या करेंगे कि आपको एक कंसाइज वे में सब कुछ बता देंगे कि भाई फ्रिक्शन ये होता है, ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब आपको हल्का सा उन सब के बारे में नॉलेज पहले से, क्योंकि आप बुक नहीं पढ़ पाए हो, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिला है होमवर्क के बाद। तो अगर आप लोग देखें तो 1 घंटे में वो पूरा चैप्टर कवर करवा रहे हैं। तो अगर हम लोग उतना टॉपिक जो आपकी क्लास में कल कवर होगा वो अगर देखें तो 10 से 15 मिनट में उतना कवर करवा देंगे जो आपकी क्लास में आज कवर होने वाला। ठीक है, तो हम लोग उसका हेल्प ले सकते हैं कि भाई अब वन शॉट पे जाओगे तो वो बहुत टाइम लगाता है, तो उसका हम लोग को टाइम नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखें वो क्या करेंगे कि वहां जो सर पढ़ाते हैं वो कंसाइज में आपको उतना बता देंगे कि हाँ भाई ये बात है आप समझ जाओ। तो वो क्या होगा कि अगर मान लो आपका अभी फ्रिक्शन टॉपिक चलने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि भाई पहले ही बता दें कि फ्रिक्शन ये होता है, ऐसे लगता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, म्यूज अगर काइनेटिक का बोले तो कम होता है स्टैटिक से, और यही सब बता दिए, कुछ 5 10 पॉइंट वो बता दिए। कल क्लास में गए, अब क्या होगा ये देखो, क्लास में आपको कोई भी बात पहली बार सुना हुआ नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ भाई ये कुछ तो सुना सुना है। तो अब आपका अटेंशन वहां पे ऑटोमेटिकली जाएगा। ये आप करके देखना, ये हम अपने खुद का बता रहे हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर आपको पहले से हल्का हल्का पता है ना, तब अगर सामने वाला उसको ब्रीफ कर रहा है तो आपको हल्का इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, सो क्या हाँ, तो उस टाइम क्या होगा कि भाई आप अभी जो है ना कि मतलब गए बैठे समझ में ही नहीं आया, पूरा खाली हो गया, फिर चले आए, तो उससे कुछ अच्छा हो जाएगा कि भाई गए बैठे, अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास सामने है कि भाई हाँ ये हल्का हल्का आ रहा है, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा। जब सर अब बताएंगे ना तो अब इंटरेस्ट आएगा और वो चीज ऑटोमेटिकली आप फील करते जाओगे कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है। क्लियर? तो यही है फिजिक्स का जो आप बोल रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा, मेन यही है कि भाई आप कर रहे हो, आप अपना जो बोले कि भाई मैं पेपर पहले मतलब याद करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, आप जितना भी कर रहे हो आप कर रहे हो ये चीज। ठीक है, मेन आपको यही वो चीज है जो आपको अब डिफरेंशिएट करेगा। पहले से क्या डिफरेंशिएट करेगा कि भाई पहले हम बस सीधा मतलब उठाएं और करने लग गए कि भाई क्वेश्चन करते हैं ये करते हैं और क्लास में गए तो समझ में नहीं आया। लेकिन अब क्या करेंगे कि हम पहले से वही जे वाला का हुआ या एटर्निटी का हुआ, हम ये दोनों बता रहे हैं कि हम ये दोनों देखे हैं, मतलब करते हैं ये लोग। और भी आप चैनल देख लेना, जो भी चैनल जिसका अच्छा लगे आप ये देख सकते हो, फ्री का सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल। ठीक है, कोशिश करते हैं पहले क्या ऐसे ट्राई करके बताते हैं मतलब क्या हो रहा है। इतना क्लियर है ना? हाँ समझ में आया। चलिए एक जनरल चीज पूछता हूँ कि मतलब क्वेश्चन कैसा चल रहा है आपका, मतलब 1 2 10 15 क्वेश्चन करने में 1 1.5 घंटा लगा दे रहे हो या क्वेश्चन चल रहा है मतलब स्पीड में पेस है आपके? नहीं मतलब अगर कॉन्सेप्ट ऐसा समझ में नहीं आता तो टाइम ज्यादा लगता है, हम ये अब समझ ही नहीं पाए होगा तो वही वही अब ट्राई करेंगे यूट्यूब वाला वीडियो से।
हाँ, तो अभी तो आपको मेन तो अभी ट्राई ही करना है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हम समझ गए कि आपका मतलब अभी बहुत मतलब गया मतलब चैप्टर, तो इसको तो अभी रिकवर करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास चल रहा है। तो अभी आप चाहिएगा पीछे रिकवर करना तो क्लास छूटने लग जाएगा। तो अभी जो गया है उसको तो अभी अपन तुरंत रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं हम लोग पहले उस पर चर्चा करते हैं। क्लास रहते हैं। हाँ, क्योंकि अभी जो कर सकते हैं हम लोग पहले उस पर चर्चा करते हैं। क्या करना है आपको कि देख लेना, अभी हम जितना भी बात करते हैं एक चीज हमारा कॉमन है कि आप जो भी लिखो, जो भी मतलब आप रिवीजन कर रहे हो, आप बोले ना कि पहले 3-4 मिनट पहले 3-4 पेज 5 पेज रिवीजन करते हो, उसका क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वही जो 3-4-5 पेज रिवीजन कर रहे हो उसको आपको क्या करना है कि एक पेज में लिखना है, और वो पेज आपको हमको वो पेज और जितना होमवर्क आप बनाए हो, आप अभी आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे और कंसिक्वेंट मीटिंग करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो जो होमवर्क मिल रहा है आप वो सेम होमवर्क आप हमें फॉरवर्ड कीजिएगा। हम उसी को आपको ऑर्डर बना के देंगे कि पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा कि आपको ना ये अचानक ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते कोई भारी से क्वेश्चन आ गया आप फंस गए। ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या रहेगा कि भाई हम एक लाइन से ऑर्डर हम डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि आपको जितना पता है हमको भी हल्का ज्यादा पता है, तो हमको ये पता है कि कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो बताओगे कि हाँ भाई ये सब होमवर्क मिला है, आपको जो होमवर्क मिला है मैं उसी का ना एक ऑर्डर बना दूंगा, पहले ये अटेम्प्ट करना, फिर ये अटेम्प्ट करना, फिर ये अटेम्प्ट करना, और क्वेश्चन का ऑर्डर। तो इससे क्या होगा कि आप जो अटेम्प्ट करोगे एकाएक चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का टाइम। तो इससे क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, एक क्वेश्चन को फिजिक्स में हो तो एक क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना, मैथ में हो तो एक क्वेश्चन को 8 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना, केमिस्ट्री में 3-4 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना, ठीक है। ठीक है, और जो भी अटेम्प्ट करोगे आप वही होमवर्क सेक्शन में आप सबमिट करोगे, और अगला जो भी मीटिंग होगा मैं आप जो होमवर्क के साथ मिलूंगा, मतलब आप होमवर्क पहले देखूंगा कि क्या कर रहे हो आप, कितना मेहनत कर रहे हो, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आप आगे क्या अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ खत्म करते हैं अपना मीटिंग। ऑल क्लियर। बताना आपको कैसा लगा ये पूरा मीटिंग, और ये भी बताना कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ आके बात करना चाहते हो तो स्टडी हैक पे जाओ, वहां पे रिक्वेस्ट मीटिंग करो और हम लोग साथ में बात करेंगे और समझेंगे कि हाँ भाई आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो वीडियो देखने से क्या होगा कि आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखोगे, और जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि हाँ भाई आपको क्या जरूरत है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे इस चीज में। ओके, तो कर लो साइन अप।